बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर तहसील ऑफिस कमालिया के ज़ेरे तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में माजूर अफराद के सर्टिफिकेट के इजरा के लिए असेसमेंट बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत MS डॉक्टर मियाँ अदील आरिफ ने की। दीगर मेंबरान में डॉक्टर हाफिज हबीब रहमान, सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट शाहिद हुसैन अशरफी, सदर इदारा सबुकतुल्लाह और मेडिकल सोशल ऑफिसर अरशद कादरी शामिल थे। इस इजलास में 80 मजदूर अफराद का मुआयना किया गया और इनके माजूरी सर्टिफिकेट के इजरा के लिए कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मियाँ अदील आरिफ ने कहा कि मजदूर अफराद को जल्द ही सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए जाएंगे ताकि वो पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इमदादी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने मजीद कहा है कि जो मजदूर अफराद काम करने के काबिल नहीं हैं इन्हें हिम्मत कार्ड के जरिए वजीफ़ा दिया जाएगा, जबकि जो अफराद मेहनत करने की सलाहियत रखते हैं वो मजदूरी कोटे की बुनियाद पर मुख्तलिफ महकमों में बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई बल्दियात ज़ीशान रफ़ीकी लोधरा आमद सूबाई वज़ीर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लोधरा मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट बारे अहम इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स राना सलीम हनीफ, ADCs लियाकत अली गिलानी, मोहम्मद जफर भी मौजूद। CEOs उमर मुख्तार, सैयद मसलुद्दीन, MD वासा, जावेद अख्तर, PMU नेस्पाक के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर लोधरा के बासियों के लिए सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि सीवरेज सबसे बड़ा मसला है। नेस्पाक की मदद से मनसूबे का सर्वे करवाया जा चुका है। मेगा प्रोजेक्ट पर अगले माह ऑन ग्राउंड काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि मेगा प्रोजेक्ट में सीवरेज लाइंस, टफ टाइल्स, डिस्पोजल स्टेशन, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शामिल इनकलाबी प्रोजेक्ट से लोधरा में सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे। मुतलका महकमे जल्द खामियों को दूर करने के लिए टेक्निकल रिवाइज्ड प्रपोजल दें। सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए पाइपों का बंदोबस्त किया जाए। आप पाक अथॉरिटी शहरियों को शफाफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बारिशी पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक भी बनाए जाएंगे। ज़ीशान अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से बारिशी पानी सड़कों पर नजर नहीं आएगा। मैं RO प्लांट्स के लिए फंड्स फराहमी के प्रपोजल फौरी अरसाल की जाएँ। लोधरा के गुंजान आबाद इलाकों में निकासी आपके संगीन मसाइल का सामना है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि ज़िला इंतजामिया मेगा प्रोजेक्ट पर भरपूर मावनत रखे जाए। जिला डेरा बुगटी लेवीज थाना तहसील सुईगोट सईद खान शाहवानी बुगटी के रिहायशी रिंद अली शाहवानी बुगटी, एतबार शाहवानी बुगटी, मोहम्मद अली शाहवानी बुगटी ने अपने बच्चों फैमिली के साथ कुरान मजीद हाथ में उठाकर सोबतपुर पुलिस के जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ सोबतपुर SHO के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मजीद रिंद अली शाहवानी बुगटी की ज़बानी बयान तफसीलात जानते हैं ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच से। जी जाफर खान बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मशवरा सरफराज साहब अपील करना ये कुरान पाक मना गोने रिंदली बुगटी में थवारा करना DIG IG कुल्ला रमई दस्त बस्त बिल्कुल अर्ज है कि कुरान सरकाया गो माओ ना इंसाफिया महसूस कोसवा करने मना सरफराज साहब कुरान चका अदालत का रास्तों दुई मंदुजी इल्जाम इसरा लोग मिनगा लीला मन गया मंबली इसने बलोचियां शार सज्जो हैं बलोचिस्तान वाला सवाला करना कि मना वो ना दो दी भी गए बिल्कुल हच रहे इल्जाम में ना जायज थी झूठा इल्जाम चक्का नए में लोग साबुती दी थी नए में मना रहा साबुती ऐसा में कुरान के दे के में भंगवार हमें कितने थी थे ए नूरी कुरान मना कौन है बिल्कुल सरफराज साहब तो शनो पच्चीस मर्दों कितने थी में कुल बेगुनाह हमें शामिर रहमतुल्लाह भंगवार गल में मना हमें में कुरान चक्का मैं छम्मा में भंगवार गल नहीं था आम ही सोटरो हमें ना जायज कितने थी हम शहर हमें स्कूटर अंदा दे गए चियार हैं स्कूटर मैं हंदा ही गेडर पटो बढ़तो थी मैं नलका पटो बढ़तो थी मैं माल बुढ़ती बुज बुढ़ती गोरों बुढ़ती बिल्कुल मार का शय नैश्ती मैं लोग और सिर रोक दी थी बिल्कुल चिंदेश थी तेरा बावर भी गए मैं त्रप्पड़ त्राड़ी ड्रम्बाई दाम बुढ़तो थी मना बाजलिल कोई मशवर अर्जा करना कि मैं टोकाश कुने मना या इसी चुए तंग कर गए मजबूर कर गए मंद से बरासे यहाँ बलोची यहाँ मुसलमान यहाँ रोज़ा महीना जुम्मा रोशा बिल्कुल आपको में लोग सोचती 20 तारीख का साईं मसीह में मीडिया वाला आते हैं अर्जा करना मैं टोका गौरव कुने साईं इन के बोतला बरासा में सनोपरा मड़ में यक्का मना जोर रूपोश करना चिमचा नहीं टोका चक्का साईं मना ना जाए लो दो
अब रुक करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा बुगटी लेवीज थाना तहसील सुई गोट सईद खान शालवानी बुगटी के रिहायशी रिंद अली बुगटी एतबार अली बुगटी मोहम्मद अली बुगटी अपने बच्चों फैमिली के साथ हाथ में कुरान पाक उठाकर सोबतपुर पुलिस की जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि वाहिद बख्श बुगटी नामी शख्स की भैंस चोरी हुई थी। वो चोरी जिला सोबतपुर पटफेडर के एरिया में हुई थी और हम लेवीज थाना तहसील सुई जिला डेरा बुगटी गोट सईद खान शालवानी बुगटी के रिहाइश में जिसकी चोरी हुई है वो भी कह रहा है कि भैंस के रंदात पट फीडर केनाल पर गुम हुए हैं। ये मेरे चोर नहीं है। पुलिस ने घर जलाए हैं, 4 मेहमानों को उठाकर ले गए हैं, औरतों और बच्चों को हरासा किया। मजीद उन्होंने कहा कि पुलिस बी एरिया में दाखिल होकर सिर्फ चोरी के शक व शुबा पर इतनी बड़ी ज्यादती कर गई है। हम कोई इश्तेहारी डाकू चोर दहशतगर्द नहीं है। इनके साथ भी इतनी ज्यादती नहीं होती जितनी ज्यादती हमारे बच्चों औरतों के साथ हुई है। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, IG पुलिस बलोचिस्तान, DIG पुलिस नसीराबाद और SP डेरा बुगटी से आपके दूत में ये सब कुछ हुआ है। सोबतपुर पुलिस की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। दोस्ताना क्रिकेट मैच पुलिस स्टेशन लोही भीड़ मुकाबला निगहबान कमेटी इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग और पुलिस अवाम के दरमियान बाहमी इत्तेमाद को मजबूत बनाने के लिए पुलिस स्टेशन लोही भीड़ और निगहबान कमेटी के दरमियान 10-10 ओवर्स पर मुश्तमिल दोस्ताना क्रिकेट मैच मुनक़िद हुआ। पुलिस टीम की क़यादत फवाद खालिद SHO ने की और 7 गेंदों पर 24 रन स्कोर किए, जिनमें 3 फलक शगाफ छक्के शामिल थे। सब इंस्पेक्टर शहजाद ने 28 जबकि उस्मान ने 18 रन बनाए। बॉलिंग में सब इंस्पेक्टर इरफान ने 3 और साकिब ने 2 विकेटें हासिल की। निगहबान कमेटी के जानिब से वकार हुसैन 30 रन, राना मुरसलीन 22 रन और राजा मुदस्सिर ने नुमाया बैटिंग की, जबकि चौधरी मुदस्सिर शरीफ ने 2 विकेटें हासिल की। मैच खुशगवार माहौल और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला गया। इस सरगर्मी का मकसद जीत या हार नहीं बल्कि पुलिस और अवाम के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फरोग देना था। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक DG ज़राअत तौसीर चौधरी अब्दुल हमीद का दौरा और अगेती कपास मुहिम का जायजा। साहिवाल अगेती कपास का फरोग हुकूमत की तरजीह। डिवीज़न में 95,000 एकड़ कपास का हदफ मुकर्रर। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीर का बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबॉरेटरी का दौरा। मॉडल एग्रीकल्चर माल साहिवाल में बीज की दस्तयाबी का जायजा। महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। चक 130 नौएल काश्तकारों से DG ज़राअत की मुलाकात। दरपेश मसाइल के हल की दहानी। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा फोर्स की गिरां फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के हिदायत पर पैरा फोर्स तांदलियावाला की टीम ने बाबर अली और जमर मुख्तार भट्टू की सरपरस्ती में मामू कांजन गिरदनवाह में गिरां फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। किराना मर्चेंट्स के दुकानदारों की जानिब से गिरां फरोशी करने पर दर्जनों दुकानें 3 दिन के लिए सील कर दी गई और कहा गया है कि आइंदा गिरां फरोशी करने पर 25-25 हज़ार रुपए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के इस ऐसे इक़दाम पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन भी पेश किया। शामिल करते हैं कामुकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान KPS के ज़ेर तमाम माह रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने की मुनासबत से अल याकूबिया होटल में पुरतकल इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें तहसील भर के मुख्तलिफ निजी स्कूलों के मालकान, प्रिंसिपल्स, उस्ताज़ा कराम, मौज़ूद शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। नुमाया शुरा में सरपरस्त आला मोहम्मद रियाज चिश्ती, चेयरमैन मियां अब्दुल रशीद, सीनियर नायब सदर अमानत अली भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान हमीद कादरी, सेक्रेटरी इत्तलात जबरान साकिब, मरकजी सदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स NAPS साहबजादा सजाद महमूद चिश्ती, दीगर मेंबरान शामिल थे। जबकि मेंबर वोटर एजुकेशन कमेटी बराए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इकबाल मुगल, नायब सदूर प्रेस क्लब कामुकी मियां खालिद हमीद, मियां मोहम्मद शफीक, मियां मोहम्मद सदीक, अब्दुल जब्बार अंसारी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सजाद समाहिर खसूसी तौर पर मौजूद थे। इफ्तार डिनर की तकरीब का आगाज़ इलामा साकिब अलवी के तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि सदर KAPS शेख नईम शहजाद ने रमज़ान मुबारक की रूहानी बरकत, इत्तेहाद, भाईचारे और तालीमी शोबे में बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके
پر انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے بچوں کے رکن اسکولوں میں داخلے کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا۔ افطار کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پرتکلف افطار ڈنر کے آخر میں کاموں کی ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے جنرل سیکرٹری محمد عاقب خان نے شرکاء کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا آئندہ بھی اس طرح کی دینی تعلیمی تقریبات کا انعقاد جاری رکھا جائے۔ قاضی احمد رپورٹ سرائے علی نواز جتوئی قاضی احمد کی شوکت کالونی بھیل پاڑے کے رہائشی جامن بھیل، مہران بھیل، رتن بھیل، پرکاش بھیل، ہری جی بھیل اور دیگر خواتین کے ہمراہ پریس کلب قاضی احمد پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے حیات انر اور گڈو انر کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حیات انر اور گڈو انر دھنیا بھیل اور دولت کے کہنے پر ہمارے جینے کو عذاب بنا دیا ہے۔ جب بھی ہمارے بھیل برادری کے اندر کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور بلا وجہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے آپس کے ایک معاملے پر یہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور ہماری خواتین پر تشدد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی NC ہم نے قاضی احمد تھانے میں درج کرائی، مگر افسوس کہ پولیس نے ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حیات انر اور گڈو انر کے خلاف NC درج کرائی تھی، لیکن تب بھی پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ معلوم نہیں انہیں کس کی پشت پناہی حاصل ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور پولیس کارروائی نہیں کرتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بھی سندھ کے رہائشی اور سندھی ہیں۔ ہم سردار افتخار انر، رئیس آفتاب انر، SSP شہید بنظیر آباد اور دیگر حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والے حیات انر اور گڈو انر کو گرفتار کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم قاضی احمد تھانے کے سامنے سخت احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ خبر شامی کہتے ہیں کاموکی سے ہمارے نمائندہ عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ شب DSP سرکل رانا ظہور احمد سے کاموکی ڈیجیٹل میڈیا کی ٹیم کی خصوصی ملاقات، جس میں باہمی تعاون، امن و امان کی صورتحال اور جرائم کے خاتمے کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر DSP رانا ظہور احمد نے واضح کیا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں اور قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور سماعت دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور باہمی رابطے مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے سمن آباد ٹاؤن میں قائم فیکٹریاں آلودگی پھیلانے لگی، اہل علاقہ مختلف سانس کی بیماریوں کا شکار۔ سمن آباد ٹاؤن کے انوائرنمنٹ انسپیکٹر نے ماحولیاتی آلودگی پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر ماحولیات رانا عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور سمن آباد کا ایریا ہے اور یہاں پہ جو متعلقہ انسپیکٹر ہیں ماحولیات کے وہ لاپتہ ہیں اور جو اہل علاقہ ہیں وہ شدید سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس علاقے میں کھلے عام جو ہے وہ اوپن چھتوں کے اوپر آگ جلا کے جو دانہ ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور کچھ ایسی فیکٹریاں ہیں جو فرنسیں ہیں جن کا کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں لگا ہوا۔ اور اس بارے میں جب کوئی بھی محکمہ ماحولیات کے ادھر 2 انسپیکٹر ہیں اور ان دونوں سے رابطہ کریں تو وہ کوئی کہتا ہے میرا ایریا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ میرا ایریا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو علاقہ مکین ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایریا کس کے پاس ہے اور ہم اپنی شکایت جو ہے وہ لے کے جائیں تو جائیں کہاں۔ جی لاہور سے ہمارے شوبیز رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق ڈھول پنجاب کی ثقافت کا ایک خوبصورت رنگ ہے۔ انٹرنیشنل ڈھول پلیئر غلام عباس اور ثقلین عباس اپنے خاندان کی وراثت کو پنجاب میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈھول پلیئر غلام عباس نے پاکستان بھر میں اپنی شاندار پرفارمنس سے دھوم مچا دی۔ انٹرنیشنل ڈھول پلیئر غلام عباس نے بتایا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پنجاب کی ثقافت ڈھول کو پوری دنیا میں متعارف کروا رہا ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ ڈھول میری پہچان ہے جسے میں ہمیشہ زندہ رکھوں گا۔ صدر لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن خواجہ ندیم احمد نے قومی T20 کپ کے لیے لاہور ریجن بلیوز اور لاہور ریجن وائرز کی ٹیموں کے مینیجرز کی تقرری کر دی۔ لاہور ریجن بلیوز کے ساتھ نواب منصور حیات اور لاہور ریجن وائرز کے ساتھ سید مشہود حسین شرازی کو مینیجر مقرر کیا گیا ہے۔ خواجہ ندیم احمد کا کہنا ہے کہ نواب منصور حیات اور مشہود حسین شرازی انتظامی امور کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور بلا شبہ کھلاڑی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے تجربے سے مستفید ہوں گے۔ دوسری طرف نواب منصور حیات اور مشہود حسین شرازی نے اپنی ذمہ داری سونپنے پر خواجہ ندیم احمد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قومی T20 5 مارچ سے پشاور میں کھیلا جائے گا۔ واضح رہے لاہور ریجن بلوز قومی T20 کی دفاعی چیمپئن۔
RPO ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم نے سیکیورٹی اقدامات کے جائزے کے لیے پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع بین الصوبائی چیک پوسٹوں لکھانی جھنگی ترمن سمیت سرحدی تھانے کا خصوصی وزٹ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی اس رپورٹ میں۔ RPO ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم نے سیکورٹی اقدامات کے جائزے کے لیے پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع بین الصوبائی چیک پوسٹوں لکھانی جھنگی ترمن سمیت سرحدی تھانہ واہوا کا خصوصی وزٹ کیا۔ تفصیلات کے مطابق RPO ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم نے پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر واقع بین الصوبائی چیک پوسٹوں لکھانی جھنگی ترمن سمیت سرحدی تھانہ واہوا کا ہنگامی وزٹ کر کے سیکورٹی اقدامات، تعینات نفری گاڑیوں، جدید اسلحہ و ایمونیشن کی فراہمی، مورچوں، تھرمل ڈرون و تھرمل ڈوم کیمرہ جات کے ذریعے چیکنگ کے طریقہ کار اور فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر DPO ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ سمیت رینجر CTD اور دیگر محکموں کے اعلیٰ افسران بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب کے بارڈر ایریا دورے کے دوران RPO نے مقامی عمائدین اور شہریوں سے خصوصی ملاقات کی، بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کھیل میں حصہ لیا، عوام کو حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل تحفظ اور تمام تر سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ وزٹ کے دوران RPO نے جوانوں کے ہمراہ روزہ بھی اختیار کیا اور انہیں تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے احکامات جاری بھی کیے۔ تمام داخلی خارجی راستوں کی سخت نگرانی کی جانے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر RPO کا کہنا تھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس الرٹ ہے۔ حیدرآباد کے ہوسری تھانے کی حدود میں سومار بروہی گاؤں پر حملے کے خلاف بروہی برادری کے مردوں اور عورتوں کا احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کرنے والوں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں تقریباً 100 سے زائد مسلح افراد نے اچانک گاؤں پر حملہ کیا اور 8 سے 9 گھنٹوں تک ننھے بچوں، عورتوں اور گاؤں والوں پر مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے نتیجہ میں چوپایا مال زخمی ہوا ہے اور مسلح افراد نے گھروں سے سونا، زیور، قیمتی سامان اور نقد رقم لوٹ لیا، جبکہ گاؤں پر قبضے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ گاؤں والوں کے مطابق کافی دیر بعد پولیس پہنچی اور گاؤں سے قبضہ ختم کرایا، لیکن جوابدار فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جام شورو سروری تنظیم کے بانی چیئرمین سروری سرحان اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سعید الزمان عاطف نے سندھ صوبے کی تقسیم اور نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے بیان کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سندھ کی وحدت پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ کی تاریخی، جغرافیائی اور آئینی حیثیت کے ساتھ کھیلنے کا اختیار کسی فرد یا جماعت کو حاصل نہیں ہے۔ مخدوم صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سندھ صوفیوں، اولیاء اور بزرگوں اور شہداء کی دھرتی ہے، جس کی پہچان ہزاروں سالہ تہذیب، ثقافت اور مشترکہ ورثے سے جڑی ہوئی ہے۔ سندھ کی تقسیم یا اس کے دارالحکومت کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا اصل میں سندھ کی عوام کے اجتماعی شعور اور احساسات کو مجروح کرنا اور سندھی عوام کو للکارنے کے مترادف ہے۔ مخدوم سعید الزمان عاطف نے مزید کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں وقتاً فوقتاً کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے یا نئے صوبے کے قیام جیسے افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق سوشل ویلفیئر تحصیل آفس کمالیہ کے زیر اہتمام تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کمالیہ میں معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کے اجراء کے لیے اسسمنٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت MS ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کی۔ دیگر ممبران میں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان، سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ شاہد حسین اشرفی، صدر ادارہ سبکت اللہ اور میڈیکل سوشل آفیسر ارشد قادری شامل تھے۔ اس اجلاس میں 80 معذور افراد کا معائنہ کیا گیا اور ان کے معذوری سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے کارروائی مکمل کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کہا کہ معذور افراد کو جلد ہی سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جائیں گے تاکہ وہ پنجاب حکومت کی جانب سے شروع کی گئی امدادی اسکیموں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو معذور افراد کام کرنے کے قابل نہیں ہیں انہیں ہمت کارڈ کے ذریعے وظیفہ دیا جائے گا، جبکہ جو افراد محنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ معذوری کوٹے کی بنیاد پر مختلف محکموں میں باعث روزگار حاصل کر سکیں گے۔ صحافیوں کے بچوں کے لیے 50% تعلیمی رعایت کا معاہدہ طے۔ کاموکی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ۔ کاموکی ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن اور کپس کے درمیان صحافیوں کے بچوں کے لیے خصوصی تعلیمی رعایت کا MOU سائن کر لیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت رجسٹرڈ صحافیوں کے بچوں کو 50% تک فیس میں رعایت دی جائے گی، جسے صحافتی برادری کے لیے اہم فلاحی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جہاں کپس کے صدر شیخ نعیم شہزاد احمد اور جنرل سیکرٹری عاقب خان نے دستخط
दस्तखत किए, जबकि एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन राना अतीकुर रहमान और जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद शफीक ने मुआहदे पर साइन किए। शहर के मुतअद्दिद स्कूल कॉलेज मालकान भी इस मौके पर मौजूद थे और इस इक़दाम को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर हज़रत इलामा साकिब अलवी ने दुआ करवाई। थाना इकबाल मार्केट पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजमान की वारदातों की मुतअद्दिद वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें मुलजमान हाथों में पिस्टल थामे बिला खौफ शहरियों को स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का निशाना बनाते थे, जिससे शहरियों में मुलजमान ने खौफ व हरास फैला रखा था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना इकबाल मार्केट में, जहां मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। इस वक्त मौजूद है थाना इकबाल मार्केट पे, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बात करें तो इन स्ट्रीट क्रिमिनल की गुज़िश्ता रोज एक वीडियो वायरल होती है, जो कि 17 लाख की डकैती एक दूध की शॉप पर की जाती है, और कायम खानी में भी गुज़िश्ता दिनों इनकी वीडियो वायरल होती है स्ट्रीट क्राइम की वारदात की। अच्छा सर, इन मुलजमान से पुलिस मुकाबले के बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने अभी तक क्या इंकशाफात किए? इन्होंने शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SHO इकबाल मार्केट हमारे DIG साबिर खान बलोच साहब और SSP तारिक रहीम मस्तोई साहब की ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जो है ना स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है, जिसकी वजह से उन्होंने इलाके में अपनी टीमें लगाई हुई थी। मेरी टीम से इनका तकरीबन शाम के टाइम पे पुलिस ये जा रहे थे, इनको रोकने का इशारा किया, जिसके उस पर पुलिस मुकाबला हुआ है। उस मुकाबले में 2 लोग थे ये ज़ख्मी हुए। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? वैसे तो इनका गिरोह है तकरीबन 5 से 6 लड़के हैं, जो ये लोग मुत्तहिद मतलब सारे, जैसे पाकिस्तान बाजार हो गया, औरंगी टाउन हो गया, इकबाल मार्केट हो गया, इत्यार टाउन हो गया, और सेंट्रल में भी इन्होंने कई वारदातें की हैं, जिनकी ये तो मुत्तहिद CCTV फुटेज भी आई हुई है। अच्छा सर, माजी में जैसा कि आपने स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, मगर इस कार्रवाई के बाद जराइम पेशा अफराद के लिए आपका नाम खौफ की अलामत बन चुका है, तो मजीद स्ट्रीट क्राइम की गिरफ्तारियों के लिए आप क्या इकदाम करें ताकि इनका पूरा गिरोह गिरफ्तार किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इनको जो है ना, जो इनके बाकी के भी लोग हैं वो इधर उधर भागे में, असल में इनकी CCTV बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, तो इंशाअल्लाह इनको भी हम 2-4 दिन में पकड़ लेंगे। अच्छा सर, दोनों स्ट्रीट क्रिमिनल से मौके पर पिस्टल भी रिकवर किए गए, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? कौन लोग जो इनको घर कानूनी असला प्रोवाइड कर रहे हैं? ये भी इंट्रोगेशन जारी है। वैसे तो इनसे 2 पिस्टल मिले हैं, जो वारदात में भी इसने अली रजा ने अपने हाथ में पकड़े हुए ना, और तकरीबन 4 मोबाइल मिले हैं, जिसमें से एक 392-97 की FIR भी हुई इकबाल मार्केट में, वो भी इनसे बरामद हुआ है। और एक अच्छा सर, अभी तक मुलजमान ने कोई ऐसे इंकशाफात किए दौरान डकैती मज़ामत में किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग किया उन्होंने? अंदाजे के मुताबिक तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अंदाजे के मुताबिक इन्होंने बहुत सी वारदातें, क्या पता इन्होंने ये भी किया हुआ होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। हारूनाबाद रमज़ान मुबारक में अकरबा के साथ खैर ख्वाही और हकूक़ुल इबाद की अदायगी। फ़याज़ अली रामे के इस हवाले से वीडियो पैगाम। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और हकूक़ुल इबाद की अदायगी का बेहतरीन मौका भी है। इस बाबरकत महीने में हर साहिब इस्तात फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और ज़रूरतमंद अफराद का ख़ास ख्याल रखे। इस्लाम हमें सिखाता है कि सदका खैरात की इब्तिदा अपने करबा से की जाए। अगर हमारे ख़ानदान या करीबी अजीज़ों में कोई माली मुश्किलात का शिकार है तो इनकी मदद करना दोहरा अजर रखता है, एक सदका का और दूसरा सिलाए रहमी का। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक में अपनी इस्तात के मुताबिक राशन, माली इमदाद या दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करके इनका सहारा बने। आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम हो चुका है। अगर हम किसी नेकी या मदद के अमल को वीडियो या पैगाम की सूरत में शेयर करें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ज़रूरतमंद अफराद की मदद को महज नुमाइश ना बनाया जाए बल्कि इखलास के साथ किया जाए। अलबत्ता अच्छी और मुस्बत बातों को आम करना, दूसरों को नेकी की तरगीब देना भी बाइसे अजर है। हकूक़ुल इबाद का तकाजा है कि हम दूसरों के हकूक़ का एहतराम करें, इनकी ज़रूरियात को समझें और हतिल मकदूर इनका बोझ कम करें। रमज़ान मुबारक हमें यही पैगाम देता है कि हम अपने दिलों को नरम करें, रिश्तों को मजबूत बनाएं और माशरे में मोहब्बत हमदर्दी को फ़रोग़ दें।
مولانا روم فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے 1000 راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے رب تک پہنچنے کا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے۔ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صدقات خیرات کا جو اہتمام کرتے ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے بہن بھائیوں میں ایسے رشتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جن کو افطاری اور سحری کا انتظام جن کے پاس نہیں ہوتا، مگر باہر ہم کئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بہت بڑی بڑی خیرات کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ آپ کے صدقات و خیرات، آپ کی توجہ کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، جن میں آپ کے کمزور بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، اور آپ کی توجہ بھی ان کی طرف نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنی رمضان المبارک میں اپنی صدقات خیرات، اپنی زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے ان عزیز و اقربا، اپنے ان بہن بھائیوں کی طرف ضرور توجہ کیجیے جو اس چیز کے حقدار ہیں، اور آپ کی جو مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ان سب میں سب سے پہلے آپ کا جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن اخلاق ہے، ان کے ساتھ رویہ ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ والسلام۔ تھانہ پیر آباد کی دودھ میں 20 سال کے نوجوان حفیظ الرحمان کو ملزمان نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اہل علاقہ اور لواحقین کے سندھ حکومت اور سندھ پولیس کے بالا افسران سے انصاف کی اپیل کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے آن نیوز محمد عامر سے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ تھانہ پیر آباد کی حدود ایک ٹیلرز کی شاپ میں جہاں پر 20 سالہ حفیظ الرحمان کو چند نامعلوم آتے ہیں اور یہاں پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیتے ہیں۔ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا اماں، کیا وجہ بنی کہ آپ کے بچے کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا؟ میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں، اس کو بہت شدید مارا ہے نا، اس کو ایسے نہیں مارنا چاہیے، اسی نے گناہ کیا ہے، اسی تو گناہ بھی نہیں کیا ہے جو بچے کو مارنا ہے نا۔ اماں، آپ کی ان سے کیا دشمنی تھی؟ ایسی دشمنی ہے ہی نہیں تھی، اتنی بڑی دشمنی نہیں تھی نا کسی نے۔ میرے شوہر کو تو پہلے بھی مار دیا گیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بچے پر فائرنگ کی؟ یہ تو ہم لوگ جانتے تھے، ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں، جو جانتے ہیں 2 افراد کو ابھی میں بھی جانتی ہوں، جانے پہچانے ہیں یہی مواد، لیکن کیا کریں۔ پولیس نے کتنے ملزم گرفتار کیے؟ 2 ابھی میں تو گھر پہ تھی، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگ، لیکن میرے بیٹے کے اوپر، میرے ایک ہی بیٹا ہے، میرے بیٹے کے اوپر بھی پستول رکھ دیا اور میرے بھتیجے کو بھی مار دیا۔ اچھا، جو زخمی ہے وہ آپ کا بھتیجا؟ جی میرا بھتیجا ہے۔ جہاں پر علاقہ مکین میں موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اچھا سر، آپ علاقے میں رہتے ہو، یہ بچہ آپ کے سامنے جوان ہوا ہے، تو یہ بچہ کسی جرائم میں تو ملوث نہیں تھا کہ جو اتنی بے دردی سے اس کو زخمی کیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم بھائی، یہ بچہ بڑا ہی شریف بچہ تھا، ہمارے سامنے یہاں پر یہ بچہ بڑا ہوا ہے، اور یہ 2 بندے آئے ہیں اور ان کے ساتھ سہولتکار بھی تھے۔ باپ کا نام مودود ہے اور یہ لڑکے کا نام شینو ہے، جنہوں نے اس بچے کے اوپر فائرنگ کر دی، اور بچہ ابھی موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے، اور والدہ اس کی بے ہوش پڑی ہے۔ یہ اس کی ببو ہے۔ سر ہمیں انصاف چاہیے، سر ہمیں انصاف چاہیے، اب میرے بھتیجے کو بہتر سے مارا ہے۔ اچھا اماں، ابھی سندھ پولیس کے بالا افسران سے آپ انصاف کے لیے کیا کہیں گی؟ مجھے تو انصاف چاہیے، میں نے تو 25 سال بیوہ زندگی گزاری ہے، حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہاں پر نوجوان بھی موجود ہے۔ اچھا سر، آپ بتائیں، حفیظ جو ہے کیسا لڑکا تھا؟ بہت اچھا لڑکا تھا، یہاں پہ چھوٹا بڑا ہوا ہے، بڑا شریف لڑکا تھا، بڑا بے دردی سے مارا ہے اس کو، بے قصور ہے وہ، ہم اسی علاقے کے لوگ ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہ بالکل بے قصور ہے۔ اچھا، علاقے میں آپ رہتے ہو، کبھی حفیظ نے بتایا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ میری کوئی رنجش ہے، اور ایسے کوئی حقائق آپ کے سامنے آئے کبھی؟ یہ جو لڑکا ہے نا، شینا نام سے مشہور ہے، یہ پولیس کا انفارمر تھا۔ یہ حفیظ الرحمان 20 سال کا چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو بلیک میل کر رہا تھا پیسوں کے لیے۔ کبھی آج کل یہ حالات کیسے چل رہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ پیسوں کے لیے بلیک میل کر رہے تھے، بار بار اس کو بولتے میں پولیس انفارمر آپ کو اٹھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور بعد میں ہمیں اور پتہ نہیں ہے۔ اچھا اماں، آپ کے ساتھ پولیس تعاون کر رہی ہے؟
हाँ अभी तो मैंने बात की तो वो तो हाँ बोले लेकिन कितने मुलजमान अभी गिरफ्तार नहीं हुए जिनके लिए आप मुतालबा कर रहे हैं? दो तेरे को तो हम नहीं जानते हैं ना, जानते नहीं थे, अगर जानते तो हम खुद उसको पकड़ लेकर पुलिस थाने लेकर जाते। जी बिल्कुल, यहाँ पर हफीज के लेकिन हमें इलाका इंसाफ वकील चाहिए। और फैमिली मौजूद है जो सिंध पुलिस के बाला अफसरान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। जी गुजरात पैरा फोर्स की जबरदस्त कार्रवाइयां, छोटा गोश्त 1700 रुपए किलो, बड़ा गोश्त 900 रुपए किलो, जबकि मुर्गी का गोश्त 432 रुपए किलो। गुजरात के गांव चीचिया में पैरा फोर्स ने इमरान गोश्त शॉप पर छापा मारा। गोश्त की क्वालिटी, गोश्त का रेट गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक गोश्त की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। गवर्नमेंट का रेट छोटे गोश्त का 1700 रुपए, बड़े का 900 रुपए, जबकि मुर्गी के गोश्त 432 रुपए की सेल को यकीनी बनाया जाए। जायद रेट वसूल करने वाले कसाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माने भी किए जाएंगे। वज़ीराबाद टाई रोड खुलने से कैरी डब्बा कादराबाद लिंक नहर में जा गिरा। मुकामी अफराद ने नहर में कूदकर एक शख्स को बचा लिया, दूसरा साथी गाड़ी समेत डूब गया, जिसकी नाश को रेस्क्यू 122 के गोताखोरों ने तवील ऑपरेशन के बाद तलाश कर लिया। नवाही इलाका भोमाबाट के रहायशी रिजवान शाह और मोहम्मद आरिफ मंडी बहावुद्दीन से गाँव वापस जा रहे थे कि टाई रोड खुलने से गाड़ी कलाबाजियाँ खाती कादराबाद लिंक नहर में जा गिरी। मच्छेरों ने नहर में कूदकर रिजवान शाह को निकाल लिया, जबकि मोहम्मद आरिफ कैरी डब्बा समेत नहर में डूब गया, जिसकी नाश को रेस्क्यू के गोताखोरों ने काफ़ी जदोजहद के बाद तलाश करके नहर से निकाल लिया। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि सेफ्टी वाल ना होने से मुतअद्दिद हादसा रूनमा हो चुके हैं। शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मंशियात और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कमांडेंट अमीर तैमूर खान मीडिया को तफसीलात बता रहे हैं। जी फयाज कोसा मीडिया टॉक से आगाह कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज़ और पंजाब हुकूमत की सख्त डायरेक्शंस हैं कि पंजाब को मंशियात से पाक करना है और एनसीपी आइटम्स यहाँ घुसने नहीं देने। इन्हीं डायरेक्शंस पर अमल दरामद करते हुए बीएमपी ने 24 घंटों में एक भरपूर क्रैकडाउन किया ऐसे एलिमेंट्स के ख़िलाफ़, और हमारी एक दिन की सबसे बड़ी कार्रवाई हमने अमल में लेके आए हैं। मैं तमाम टीम को अपनी मुबारकबाद पेश करता हूँ, स्पेशली अशफाक दफ़ेदार जो जब से इसकी तैनाती की है, इसने स्मगलिंग और स्मगलर्स का यहाँ अपने कोई सुलेमान में जीना हराम किया हुआ है। साथ साथ दुर मोहम्मद लगारी साहब जो हमारे दफ़ेदार खर में हैं, इन्होंने भी बहुत सख्ती की हुई है और इसके हमें बहुत अच्छे समरात देखने को मिल रहे हैं। मैं डिटेल्स आपको बताता चलूँ कि पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम थाना राखीगाज की बात करें तो वहाँ 30 किलो चर्स हमने अप्रहेंड किए, साथ साथ पर्चा भी दर्ज कर दिया और बंदे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। अगर थाना बवाटा की मैं जिक्र करूँ तो वहाँ हमने 41 किलो सिल्वर, 10 किलो आइस और 25 किलो चर्स को पकड़ा है और बंदे भी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। इस पर 9C का हमने पर्चा भी दे दिया और कानूनी कार्रवाई अमल में हम ले आए हैं। साथ ही साथ थाना खर में दुर मोहम्मद लगारी साहब ने 3 किलो आइस को आज सुबह अप्रहेंड किया है, जो कि उसके खिलाफ भी हमने कानूनी कार्रवाई अमल में ले आए हैं और आगे इसका बंदा भी हमने गिरफ्तार कर लिया और हम इसको बिल्कुल कानून के मुताबिक डील करेंगे। अगर मैं इन तमाम आइटम्स की वर्थ बताऊं तो ये तकरीबन करोड़ों में बनती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर के आइटम्स हैं। तो ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमारी तमाम चेक पोस्ट जो हैं वो एंटी स्मगलिंग और एनसीपी आइटम्स और ड्रग्स के खिलाफ बिल्कुल एक भरपूर अलर्ट हैं। तमाम जो मशकूक अफराद और गाड़ियाँ आती हैं उनकी चेकिंग हमने अच्छी रखी हुई है। अभी पिछले 1 महीने पहले नई भर्ती भी हमारी बलोच लेवी और बीएमपी की आ गई है। न्यू ब्लड इंजेक्ट कर दिया गया है हमारी फोर्स में और उसके समरात हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे हमें बड़ी हेल्प हो रही है। मैं डेरा गाजी खान की आवाम से ये वादा करता हूँ कि एनसीपी आइटम्स और मंशियात के खिलाफ हम भरपूर कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में भी आप तुमन लगारी और बाकी भी तमाम तुमन हैं उसमें आप ये देखेंगे कि हमारी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी आएगी और हम ऐसी लानत से पूरे इलाके को पाक करेंगे और पंजाब में ड्रग्स की, मंशियात की और कोई भी एनसीपी आइटम की जगह नहीं होगी इंशाल्लाह। आपने कोई नई चेक पोस्ट बनाई है जो
शामिल करते हैं साहिवाल से हमारी नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत शहर में जारी मंसूबों पर काम की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए एक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेख इशफाक अहमद समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जिसमें अंदरून और बैरून जनरल बस स्टैंड GT रोड से मलका स्लाटर हाउस के अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान ने मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने हिदायत की है कि ज़ेरे तामीर जनरल बस स्टैंड में उकाड़ा, चीचावतनी और पाकपतन शरीफ जाने वाली बसों के लिए अलग अलग जगह मुख्तस की जाए ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा है कि बस स्टैंड में टिकट काउंटर, कैंटीन, CCTV कैमरों पर मुश्तमिल कंट्रोल रूम, कुशादा इंतजार गाह, ख़वातीन हज़रात के लिए अलहदा वॉशरूम्स, पीने के साफ़ और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत लाजमी फराहम की जाए। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि तामीराती काम को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी जल्द अज जल्द इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। मज़ीद बरान जनरल बस स्टैंड में इजाफी सहूलियात की फराहमी के लिए RTA सेक्रेटरी से भी मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई है। कमिश्नर ने हिदायत की है कि स्लाटर हाउस में वेटरनरी डॉक्टर के लिए अलहदा कमरा, डॉक्टर रूम और जानवरों को बांधने के लिए मुनासिब महफूज जगह का बाकायदा इंतजाम किया जाए ताकि सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़े पूरे किए जा सकें। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि शहरियों को मयारी और जदीद सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और तमाम मनसूबों की बाकायदा निगरानी जारी रखी जाए। ऑफिस ऑफ दी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीज़न 26 फरवरी 2026 साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत शहर में जारी मनसूबों पर काम की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेख इशफाक अहमद समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जिसमें अंदरून और बैरून जनरल बस स्टैंड GT रोड से मलका बस टर्मिनल और स्लाटर हाउस के अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान ने मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने हिदायत की है कि ज़ेरे तामीर जनरल बस स्टैंड में उकाड़ा, चीचावतनी और पाकपतन शरीफ जाने वाली बसों के लिए अलग अलग जगह मुख्तस की जाए ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में टिकट काउंटर, कैंटीन, CCTV कैमरों पर मुश्तमिल कंट्रोल रूम, कुशादा इंतजार गाह, ख़वातीन हज़रात के लिए अलहदा वॉशरूम्स, पीने के साफ़ और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर और फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलत लाजमी फराहम की जाए। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि तमीराती काम को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी जल्द अज जल्द इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। मज़ीद बरान जनरल बस स्टैंड में इजाफी सहूलियात की फराहमी के लिए RTA सेक्रेटरी से भी मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई। कमीशन ने हिदायत की है कि स्लाटर हाउस में वेटरनरी डॉक्टर के लिए अलहदा कमरा, डॉक्टर रूम और जानवरों को बांधने के लिए मुनासिब और महफूज जगह का बाकायदा इंतजाम किया जाए ताकि सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़े पूरे किए जा सकें। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि शहरियों को मयारी और जदीद सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और तमाम मनसूबों की बाकायदगी निगरानी जारी रखी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।